संजय जी शर्मा और इनके पार्षद काल में ही माननीय विधायक जी ने इस डाकघर की ग्राम व्यवस्था से बनाने का कार्य किया है और उसका शुभारंभ करने के अवसर पर पार्षद पार्षद संध्या जी का शाल उठाकर स्वागत किया जा रहा है। श्री मनमोहन जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि वो विधायक महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। बंधुओं, ये पूरे वार्ड की तरफ से माननीय विधायक जी का स्वागत मनमोहन जी शर्मा कर रहे हैं और ये सम्मान ये किशनगढ़ की जनता की ओर से भी है, क्योंकि आपने जो अपेक्षाएं जनता ने आप से रखी थी, उन अपेक्षाओं पर खरे उतरते हुए माननीय विधायक महोदय ने केवल किशनगढ़ में ही नहीं पूरे विधानसभा क्षेत्र में काम की इस तरह की जड़ी लगाई है कि हर कोई व्यक्ति कह रहा है कि वास्तव में अगर कोई विधायक बना है तो पहली बार ऐसा कोई विधायक बना है जिसने पूरे विधानसभा क्षेत्र का गांव गांव जानी जानी के साथ शहर का संपूर्ण विकास करने में अपना पूर्ण योगदान दिया है। श्री योगेश जी ठेकेदार साहब विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। बंधु, योगेश जी वैष्णव निरूपण करने वाली है और ठेकेदार जी से भी निवेदन करना चाहेंगे जिस उपयोगिता और जिस क्वालिटी के साथ विधायक महोदय का सपना है कि क्वालिटी के साथ कार्य हो, उस क्वालिटी के अनुरूप ही आप कार्य करें ताकि आने वाले समय में इस डाक बंगले को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आए। इस अवसर पर हमारे बीच में एक्शन साहब आर के दीक्षित साहब मंच पर विराजमान है। मैं सरस्वती जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि वो एक्शन साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें, क्योंकि इस कार्य को चार चांद लगाने वाले आर के दीक्षित साहब अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग की है और साथ में हमारे बीच में राजकुमार जी गुप्ता एक्शन साहब PWD विराजमान है। मैं उनके स्वागत के लिए शशि जी से निवेदन करूंगा कि वो आर के शर्मा साहब का आर के गुप्ता जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें और साथ ही और मंच पर हमारे बीच में मोहित सिंह जी एन साहब सहायक अभियंता निर्माण विभाग विराजमान है। उनके स्वागत के लिए नवनीत जी से निवेदन करूंगा कि उनका माल्यार्पण कर छापा बंदा कर स्वागत करें। हमारे बीच में हमारी टीम के वरिष्ठ भाई धर्मीचंद जी राजपूत हमारे बीच में विराजमान है। उनके स्वागत के लिए मैं
भाई जगदीश जी रेशम से निवेदन करूंगा कि उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। और बंधुओं, अब क्या है कि हमारे बीच में पार्षद महोदय बैठी है, साथ में पार्षद पति भी भाई मनमोहन जी शर्मा विराजमान है। उनके स्वागत के लिए हमारे पार्षद भाई सलीम मोहम्मद से निवेदन करूंगा कि उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे और भी पार्षद हमारे बीच में विराजमान है और प्रमुख कार्यकर्ता भी विराजमान है। सबकी इच्छा है कि हम माल्यार्पण कर माननीय विधायक जी का स्वागत करें। हाँ, तो मैं इस अवसर पर हमारे बीच में सलीम भाई का स्वागत करने के लिए दीपक जी मुद्रा करेंगे। हमारे बीच में किशनगढ़ के पुराना किशनगढ़ के भाई जगदीश जी वैष्णव, उनका भी माल्यार्पण कर दीपक जी उनका भी स्वागत करें। और हमारे पार्षदपति मनोज जी मालाकार, मनोज जी मालाकार, उनके स्वागत के लिए मैं संजय जी जागीर से निवेदन करूंगा कि वो उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। और हमारे बीच में पार्षद कृष्ण लाल जी गुर्जर, उनके स्वागत के लिए दिवोक जी से निवेदन करूंगा कि उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। वार्ड नंबर 12 से पार्षद, हाँ, बीच में विराजमान है, इनके स्वागत के लिए निवेदन करूंगा कि उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। और हमारे बीच में पार्षदपति विक्रम सिंह जी विराजमान है। अनिल जी बिहानी से निवेदन करूंगा कि उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। पवन जी प्रजापत एडवोकेट एवं पार्षद, नॉमिनेट पार्षद का स्वागत। लोकेश राव से निवेदन करूंगा कि वो पवन जी प्रजापत का माल्यार्पण कर स्वागत करें। बंधुओं, आज ये जो शुभारंभ डाक बंगले की कायात्मक होने का शुभारंभ होने जा रहा है, इसके साथ ही आज गांव गांव गाने गाने में ऐसे कई विकास कार्य है जिनका उद्घाटन करने का समय नहीं मिल पा रहा है। और लोगों की जो भी उम्मीद थी, जिस कार्य को लेकर गांव वाले ये चाहते थे कि हमारे गांव में ये काम हो, वो काम आपने तुरंत प्रभाव से, चाहे गांव का काम हो, थाने का काम हो, शहर का काम हो, आपने अपने पूरा समय केवल विकास के नाम पर पूरा समय इन्होंने देकर माननीय विधायक महोदय ने आज जन जन के हृदय में अपनी छाप छोड़ी है। और निश्चित रूप से आने वाला समय किसी पार्टी विशेष का नहीं होगा। ये काम के पीछे जो काम करने वाला है उसी का रहेगा। और उसी दृष्टि से आप बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी जातिवाद के आपने निष्पक्ष
हर व्यक्ति का, चाहे कोई भी व्यक्ति इनके पास पहुंचा है, उसका अपने पूरे तन मन से इन्होंने अपना कार्य किया है और आने वाले व्यक्ति को संतुष्ट किया है। और आज जन सुनवाई इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। बंधुओं, जन सुनवाई में जो भी व्यक्ति आया है वो संतुष्ट होकर गया है और उनकी समस्या का समाधान आपने दूरभाष पर ऑफिस में बैठकर ही करवाया, ताकि वापस उसको आना नहीं पड़े। ऐसे विधायक आज पहली बार इस विधानसभा क्षेत्र को, किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र को मिले हैं और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ही विधायक बार बार इस विधानसभा को मिले। अब मैं इस स्वागत की कड़ी को विराम देते हुए माननीय विधायक महोदय से निवेदन करूंगा कि वो आज पधारे हुए सभी मंच पर विराजमान मनमोहन जी शर्मा वो अपना उद्बोधन देंगे। हमारे किशनगढ़ विधानसभा के लोकप्रिय मृदुभाषी मिलनसार व्यक्ति माननीय सुरेश जी टाक साहब, आज जो विकास कार्य है हमको अब पता लगने लगा है कि विधायक का कार्य क्या होता है। जो इन्होंने आज गांव गांव ढाणी ढाणी जो विकास कार्य करवाए हैं, वैसे एमएलए बनने से पहले इनको हमारे मार्बल एरिया के बंधुओं ने विकास पुरुष के नाम से जाना जाता था और आज इन्होंने वो सत्यता जाहिर कर दी कि देख लो विकास पुरुष कैसा होता है। और आज किशनगढ़ का सौभाग्य है कि हमें ऐसा विधायक मिला है जो हर पल हर घड़ी हमारे लिए तैयार है। पार्टी पॉलिटिक्स को दूर रख के सभी से मेरा तो निवेदन है कि हम ऐसे विकास पुरुष के साथ लगे और इस किशनगढ़ की जनता को नए नए आवाम देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब, आपने मेरे वार्ड में जो ये कार्य कराया है और जो इस पूरे डाकमले की काया पलट करी है, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ और हमेशा आभारी रहूंगा। धन्यवाद। अभी भाई मनमोहन जी ने विधायक जी का आभार भी व्यक्त किया और विकास के नाम से जाने जाने वाले विकास पुरुष भाई सुरेश जी का, विधायक महोदय का आभार भी व्यक्त किया है। अब मैं माननीय विधायक महोदय से निवेदन करूंगा कि आए हुए सभी लोगों को संबोधित करें। आज डाक बंगले के सौंदर्यीकरण कार्यक्रम के शिलान्यास समारोह में मेरे साथ मंच पे विराजमान हमारी यहाँ की वार्ड पार्षदा श्रीमती संध्या जी, मनमोहन जी शर्मा, आदरणीय राजपुरोहित जी, नेमीचंद जी जोशी, एक्सेल साहब दीक्षित जी, मोहसिन जी, जयन साहब, सामने विराजमान सभी इस शहर के प्रबुद्ध नागरिक बंधु, मेरे युवा दोस्तों और इस शहर के विकास को आगे बढ़ाने वाले मेरी जो टीम है जो सामने बैठी है, जो हमेशा पॉजिटिव, इनको अब तक हमने सिखा दिया है कि अपने को सकारात्मक रह के चलना है। ये 5 साल किशनगढ़ के नाम करने हैं अपने को और किसी भी सूरत में कोई भी कोना ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसमें हम नहीं पहुंच पाए। हमारा पूरा प्रयास है और हमारी पूरी टीम इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि ये सब लोग जो चीजें मुझे समझ नहीं आती वो ये सब मेरे पास लाते हैं और हम बैठकर डिसीजन करते हैं, फिर हम उस पर आगे बढ़ते हैं। ऐसी मेरी टीम के सभी कार्यकर्ता जो यहाँ सब बैठे हैं, चाहे वो शहर से हैं, मदनगंज से हैं, चाहे पुराना शहर, नया शहर, और मेरे सभी यहाँ टैक्सी स्टैंड के जो मेरे भाई आए हुए हैं, आप सब लोग और मेरे साथी पत्रकार बंधु, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने कुछ सपने देखे थे इस शहर के लिए जब मैं यहाँ पार्षद का चुनाव मैंने लड़ा था सबसे पहले। उसके बाद जब पार्षद था तो मेरी शक्तियां सीमित थी, मैं ज्यादा नहीं कर पाया, लेकिन ईश्वर ने मुझे जिस काम के लिए चुना था शायद वो काम उसी साल उसी टेनओवर में हो गया और मैं इस शहर का सभापति बन गया। और उस 13 महीने का जो कार्यकाल मुझे मिला था, मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं शहर के हर व्यक्ति तक, उसके दिल तक पहुंचूं और मैंने कोशिश भी की और इसमें कामयाब भी रहा। क्योंकि मेरा विजन एक था, मेरा कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है, मेरा कोई पर्सनल कोई काम नहीं है। मेरा काम इतना ही है कि मेरी जनता ने जो मेरे पे विश्वास किया है, मैं उस विश्वास पर खरा उतर पाऊं। जो मुझे दिया है आप लोगों ने, ये बेमिसाल है, ये मैं सोच नहीं सकता। ये मैं बोनस दिया है आपने मुझे विधायक बनाकर। मैंने 13 महीने का जो कार्यकाल था सभापति का, उस दौरान जितनी निष्ठा के साथ मैं काम कर सकता था,
जितनी ईमानदारी के साथ काम कर सकता था मैंने किया, पूरा डेडिकेशन के साथ किया। उसके बाद मुझे मार्बल एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया। 9 साल मैंने वहां रहकर वहां की बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन किए मैंने, वहां की दशा और दिशा बदली। वहां मेरे व्यापारियों का सबका सहयोग लिया और व्यापारियों ने मुझे आउटराइट सहयोग दिया। जैसा मैंने चाहा, जैसा मैंने समझाया कि हमें इस तरह करना है, इस इंडस्ट्री को डस्टलेस करना है, इस इंडस्ट्री को एक्सीडेंट लेस करना है, इस इंडस्ट्री को पर्यावरण से युक्त करना है, ये सब काम मैंने वहां किए। और मेरे पर ईश्वर की कृपा है कि मैं ईमानदारी से जो काम मैं सोचता हूँ, क्योंकि मेरा निजी हित कोई काम में नहीं है, मेरा हित यही है कि मैं मेरी जनता के विश्वास पे खड़ा रहूं, और इसी वजह से शायद मुझे सफलताएं मिलती है। मैंने चाहे किसी भी काम में हाथ डाला, चाहे वो कितना ही गंभीर हो, कितना ही डरावना हो, कितना ही बड़ा हो, पर मेरा प्रयास एक ही था, इस काम को करना है, ये काम जनहित का है। और इसी वजह से शायद ईश्वर मुझे सफलता देता है और आप लोगों का साथ मुझे मिलता है। कहीं न कहीं मुझे कोई ऐसी अदृश्य ताकत है आप लोगों के साथ साथ भी, जो मुझे इस बात के लिए प्रेरणा भी देती है और मुझे मजबूत भी करती है कि मैं उस काम को कर लूं, और मैं कर भी लेता हूं। इसी क्रम में आज ये डाक बंगला, मैंने उस समय सोचा था कि ये डाक बंगला जो एक जंगल की तरह था, नाम तो डाक बंगला है, असल में जैसे ही डाक बंगला नाम आता है हमारे दिमाग में एक पिक्चर आती है, पता नहीं कैसा होगा, डाक बंगला तो बहुत जबरदस्त होगा, लोग वहां बड़े आराम से रहते होंगे, बहुत कुछ करते होंगे। लेकिन इस जगह के साथ साथ हमारे ये कमरे हैं, ये भी उस लायक नहीं है कि शायद कोई आदमी यहाँ सो सके। बहुत खुले मन से मैं स्वीकार कर रहा हूँ इस बात को। मुझे कोई कतई वो डर नहीं है इस बात का कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सच्चाई बोलता हूँ, सच्चाई में काम करता हूँ और सच्चाई के साथ खड़ा रहता हूँ। इसलिए मैं वो सब काम करना चाहूंगा जो मेरे को अच्छे नहीं लगते। मुझे ये लगता है कि ये काम अच्छा होना चाहिए। इस पूरे डाक बंगले की कायाकल्प होगी। ये पूरा डाक बंगला बहुत अच्छे से, ये दोनों कमरे भी अजमेर के सर्किट हाउस से अच्छे बनाऊंगा। अगला जो कदम है वो यही है कि इस अजमेर के सर्किट हाउस से अच्छे बनाएंगे, ताकि हमारे यहाँ आके कोई अधिकारी रुके। अगर यहाँ कोई बड़ा अधिकारी रुकेगा तो शहर को फायदा होगा, हमारी जनता उनसे मिलेगी, अपनी समस्याएं जाके उसको बताएगी। ये हृदय स्थल है हमारा शहर का, और यहाँ कोई अधिकारी इसलिए नहीं ठहरता कि ठहरने की जगह अच्छी नहीं है। जब ठहरेगा तो आपकी समस्या उन तक पहुंचेगी, मैं भी यहाँ आके जन सुनवाई करूंगा, मैं भी उन लोगों से बात करूंगा। तो ये तभी संभव है जब ये चीज अच्छी बने। तो अब एक शुरुआत है, एक साइड हमने ली है, पूरा वो बाउंड्री कंप्लीट, और ये पूरा गार्डन इसको बनाएंगे हम पूरी ग्रीनरी के साथ साथ। इसमें एक ट्रैक बनाएंगे। हमारे मदनगंज में अभी तक हमारे बुजुर्ग, हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, कोई खेलने की जगह, कोई घूमने की जगह नहीं है। वो मन महसूस कर अपने घर में कैद होकर रह जाते हैं। अब अगर ये जगह और खुला वातावरण मिलेगा तो निश्चित रूप से यहाँ उन बुजुर्गों का आवागमन होगा। हमारी महिलाएं, हमारी गृहिणियां जो घरों में कैद होकर बैठी है, वो भी 1 घंटा आके यहाँ घूम के अपना थोड़ा सा सुखद वातावरण का एहसास कर पाएगी। हमारे ऑक्सीजन की कमी है, मैं चाहता हूँ जहां पेड़ लग सकते हैं वहां पेड़ लगे, अधिक से अधिक पेड़ लगे, ताकि ऑक्सीजन अधिक से अधिक हो। आज हमें पता है कोरोना महामारी से हम जूझ रहे हैं, पेड़ों की कमी की वजह से कहीं कहीं ऑक्सीजन कम थी और इसलिए संक्रमण अधिक से अधिक फैला। मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि जहां भी जगह मिले, जहां भी मौका लगे, पेड़ लगाएं। और जहां पेड़ लगा है तो उसकी सेवा करें। उसको लगना मतलब आपको लगना चाहिए कि पेड़ मैंने लगाया। मैं, ये जो सड़क बन रही है, ये एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, है, और इस ड्रीम प्रोजेक्ट को मैं शहर का जो सपना है उस सपने से भी ऊपर जाकर साकार करूंगा। मुझे चाहे इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। बहुत से लोगों को दर्द भी है, इस मॉनिटरिंग का तकलीफ भी है, और वो तकलीफ है तो मुझे इस तकलीफ की चिंता नहीं है। मैं ऐसे भोंकने वाले लोगों की परवाह नहीं करता हूँ। मैं मेरे काम और मेरा जो लक्ष्य है मैं उस पर ध्यान देता हूँ। और मैं उनको भी कहूंगा इस मंच से कि अपने काम पर ध्यान दे, किसी की चमचागिरी पर ध्यान नहीं दे। आप अगर काम करोगे तो आपके लिए रास्ते खुले, जनता सिर आंखों में बिठाएगी। काम नहीं करोगे तो पता नहीं कब भीड़ में शामिल हो जाओगे, पता भी नहीं पड़ेगा। तो मैं मेरे काम पे फोकस कर रहा हूँ, और मैं लगातार ये प्रयास कर रहा हूँ कि मेरा काम गुणवत्ता के साथ हो, जनता की भागीदारी के साथ हो। और मैं जितनी मॉनिटरिंग करूंगा, मुझे पता है कोई न कोई कमी मैं ठीक करके आऊंगा। जिस दिन में मैं जाऊंगा कोई न कोई समस्या का समाधान करके आऊंगा, या उस काम को गति देके आऊंगा। मेरे जाने के पीछे लक्ष्य यही है, और ये बहुत जरूरी भी है। ये मीडिया के बंधु बैठे हैं यहाँ, मैं धन्यवाद करूंगा इन सब लोगों को। मेरी ताकत है ये लोग। अगर ये नहीं छापेंगे मेरे को, ये नहीं लिखेंगे मेरे को, तो मैं काम करने की मुझे शक्ति नहीं मिलेगी। मुझे जनता की शाबाशी इनके माध्यम से मिलेगी। अगर ये आप तक खबर नहीं पहुंचाएंगे तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपका विधायक कर क्या रहा है, ये काम कौन कर रहा है। ये एक हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और ये अगर मेरे बारे में, मेरी विजिट को अगर अखबार में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दिखाते हैं, तो मैं शहर में इनकी भागीदारी भी मानता हूं
कि शहर विकास में हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की, मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, प्रिंट मीडिया की भी बड़ी भागीदारी है। और उसी का नतीजा है कि हम जैसे लोग जो राजनीति में तो आ जाते हैं पर काम से जी चुराते हैं, उनको ये बेनकाब करते हैं, उनको ये काम करना सिखाते हैं। और मैं उसी कड़ी में बात कर रहा हूँ। मैं जब सड़क का विजिट करने गया तो कुछ लोगों ने फेसबुक पे, आजकल फेसबुक पे लिखना बहुत आसान काम हो गया, व्हाट्सएप पे लिखना बहुत आसान काम हो गया, फालतू लोगों के टाइम तो है उनके पास लिखने का खूब, तो उनको यही करना है, कैसे समाज में जहर फैले, कैसे इस शहर का विकास हो जाए, उसको कैसे अवरुद्ध करें। हर जगह मिलते हैं ऐसे लोग, कहीं कहीं हर जगह मिलते हैं जो केवल और केवल अपने स्वार्थों के लिए जीते हैं। उनको इस बात से दर्द है कि मैं विजिट क्यों कर रहा हूं, 100 बार विजिट करूंगा, क्योंकि मेरा शहर मेरा अपना घर है और इस शहर में रहने वाले लोग मेरे परिवार के हिस्से हैं, इसलिए मैं इसको देखूंगा। जब अपना घर बनता है तो क्या हम रोज नहीं जाते वहां देखने? जब हम 2 कमरों का मकान भी बनाते हैं तो हम जाकर देखने जाते हैं रोज, आज कारीगर ने क्या काम किया, ये अच्छा किया कि नहीं किया, ये गलत किया, ये इसको ठीक कराओ। यही वजह है, मुझे लगाव है, मुझे प्यार है, और मैं नहीं चाहता हूं मेरे कार्यकाल में किया हुआ काम पर कोई उंगली उठाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि गुणवत्ता के साथ काम हो और जैसा मेरा ड्रीम है उस तरह का ड्रीम उतर जाए, कहीं कोई चूक नहीं रह जाए, कहीं कोई चीज छूट नहीं जाए जिससे हम बाद में पछताएं कि यार ये कर लेते तो सड़क वापस नहीं खुदती, ये कर लेते तो सड़क शायद और ज्यादा सुंदर बनती। बस यही वजह है और कोई वजह नहीं है। मीडिया में छपना उद्देश्य नहीं है, आपके दिलों में छपना उद्देश्य है कि आपके दिलों में छप जाए, और कोई उद्देश्य नहीं है। ये डाक बंगला कितना टाइम है इसका वर्क कंप्लीशन का? 4 महीने का टाइम है, पर नवनीत जल्दी कर देगा इसको। कहाँ है इधर आ। अब योगेश जी तो रिटायर हो गए, इसलिए तेरे को आगे कर रहा हूँ। 4 महीने ना, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है और घबराने की भी जरूरत नहीं बिल्कुल भी। मेरे को, मैंने सुना तू घबरा रहा है कि कैसे करूंगा और कैसे नहीं करूंगा। योगेश जी क्या सिखाया इसको, तो घबरा क्यों रहा है? आपने बड़े बड़े काम करे हैं, ये तो छोटा सा काम है। हाँ, लाख करोड़ों के मेरे पास काम किया आपने, घबरा क्यों रहे हो? हमारी टीम और हम आपके साथ है। संध्या जी के निर्देशन में एक टीम बनाएंगे हम। ये यहाँ की पार्षद है और ये इनको भी जनता ने चुना है, इसलिए जरूरी है कि हमारा, मेरे मन में कोई भी ऐसा राजनीतिक प्रतिद्वंदा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हम सब मिलकर काम करें। अगर कोई मिलना चाहता है तो मैं आधी रात को उसके पैर पकड़ने को तैयार हूँ, और कोई मिलना ही नहीं चाहता है तो फिर मुझे जरूरत नहीं है। कि मेरा काम करना आता है, ये आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं जहां तक मुझे सम्मान रखना है मैं पूरा सम्मान रखूंगा। और आपका कोई काम हो मुझे बेझिझक बताना, पूरा प्रयास करूंगा कि आपके वार्ड की भी कोई समस्या होगी तो उसका भी मैं समाधान कर पाऊं, मुझे अच्छा लगेगा। और सकारात्मक राजनीति जीवन में आगे की ओर लेके जाती है, नकारात्मक राजनीति जहां आदमी खड़ा है उसको वहीं खड़ा रख देती है। एक दिन ऐसा आता है कि हम घर से, वार्ड में घूमना तो बहुत दूर, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है अगर हम जनता के विश्वास पे खड़ा नहीं उतरते हैं। मैं बेझिझक जन सुनवाई करता हूँ, बेधड़क गाँव में जाता हूँ, बेधड़क शहर में पैदल चलता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे सपने पता है, जनता के सपने पता है, और उन सपनों को पूरा करने की हिम्मत है मेरे में, और मैंने कर लिया। मैं धन्यवाद करूंगा आज इस मंच से मेरे राज्य के मुख्यमंत्री का भी, जिन्होंने मेरे हर निवेदन को स्वीकार किया, जिन्होंने मेरे हर आग्रह को स्वीकार किया, और मेरे हर उस काम को उन्होंने स्वीकृति प्रदान करी जिसकी मेरी जनता को आवश्यकता थी। मुझे अच्छी तरह पता है, और मैं जब चेयरमैन था, जब भी मुझे पता था कि मैं गोदलाव झील को बहुत अच्छा करूं, इस डाक बंगले को बहुत अच्छा बनाऊं, ये सड़क इस तरह की बने, इसमें ये चीज हो, वो चीज हो, और ईश्वर ने मुझे मौका दे दिया। मैं आपको बोल रहा हूँ, हकीकत बात है, आप सपने अच्छे देखिए, आपको ईश्वर मौका जरूर देगा। आपके सपनों में विकृति नहीं होनी चाहिए। अगर आपके सपनों में विकृति है तो भगवान भी साथ नहीं देगा, और आपके सपनों में ईमानदारी है तो ईश्वर भी आपका साथ देगा और आपका हर काम पूरा होगा। आपने सुना होगा, परसों शहर की सड़क को चौड़ा करने का काम शुरू किया। ये सपना तो 3 साल पहले का था, पर वक्त शायद अब आया। मुझे बहुत सारा वक्त लगा, कुछ तो कोरोना की वजह से 1.5 साल लेट हो गए, होना तो ये पहले था, पर कोरोना आ गया था और हमारी कुछ मजबूरियां थी। हम किसी अपने आप को बचाने में और हमारे लोगों की जान बचाने में लग गए, इसलिए कुछ काम स्पीड अप नहीं हो पाया, और यही कारण था कि शहर का काम रह गया। अभी इस मंच से बोल रहा हूँ, शहर से भी लोग आए हुए हैं, मैं चाहे पहाड़ आके खड़ा हो जाए सामने, तो भी वो काम पूरा होगा। जो सपना मैंने शहर के लोगों को दिखाया है, तो भी वो काम पूरा होगा। जो सबसे बड़ा काम था, जो सबसे कठिन काम था, वहां से इंक्रोचमेंट हटाना, वहां से अतिक्रमण को कम करना, वहां की सड़क को चौड़ी करना, वो मैंने बहुत आराम के साथ मेरे शहर के लोगों के साथ, उनका सपोर्ट, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका विश्वास मिला,
बहुत आराम के साथ कर दिया, कुछ बचा हुआ है सोमवार को और कर देंगे, कुछ लोग अपने आप कर रहे हैं। तो ये एक मोटिवेशन था और एक लोगों का सहयोग था और इतना बड़ा काम हो गया। ये मेरे इष्ट की कृपा और आप सब लोगों का प्यार और मेरी सोच सकारात्मक, उसी का नतीजा था कि ये इतना दुर्लभ काम जिसको छेड़ने से डर लगता था। शहर के लोगों की अपनी फितरत है, वो अपनी मौज में रहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है क्या है क्या नहीं, वो जैसे है वैसे ही रहना चाहते हैं, हम वैसे ही रहे। लेकिन अब युग बदल गया, जमाना बदल गया, हम एडवांसमेंट में आ गए। कम से कम सड़कें तो चौड़ी हो हमारी, हमारा आवागमन तो बढ़े। और मैं आज आपको गारंटी दे रहा हूं, इस मंच से कह रहा हूं, शहर के लोग भी सुन रहे होंगे, नहीं तो आप बताना, अगर आज जितना व्यापार है 3 महीने बाद जब मैं इस काम को कंप्लीट कर दूंगा, 4 महीने बाद अगर डबल नहीं हुए तो मुझसे आके बात कर लीजिए, फिर मुझे शहर में मत दीजिएगा, आपका व्यापार दोगुना हो जाएगा। होगा तो ज्यादा, पर मैं दोगुने की गारंटी ले रहा हूँ कि दोगुना तक हो ही जाए। जब हमारा कन्वेंस बढ़ेगा, हमारा आवागमन बढ़ेगा, हमारा शहर सुंदर होगा, तो क्यों नहीं व्यापार बढ़ेगा। जो जाएगा कचौरी खा के आएगा, जो जाएगा वहां नई चीज देख के आएगा, नई चीज लेके आएगा, महिलाएं भी जाएगी। मैं आप लोगों को मजबूर करूंगा कि आप लोगों को कैमरा लेके, कैमरे वाला मोबाइल लेके शहर में जाना पड़ेगा और देख के आओगे ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या बना दिया शहर के अंदर। मैं नहीं, पूरा राजस्थान के लोग जो यहाँ आएंगे वो सब जाएंगे, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करके आएंगे कि ये है पुरातत्व, इसको कहते हैं पुरातत्व। अपने स्वार्थ के लिए हम पुरातत्व की बात करें और कहीं न कहीं हम पुरातत्व को कमजोर करें, ये बिल्कुल बेईमानी बातें हैं। हमारे निजी स्वार्थों के लिए हमने दुकानों को आगे बढ़ा लिया, हमने और कोई निर्माण कर लिया, बात थड़े की है, थड़े पे निर्माण कर लिया और फिर कहते हैं पुरातत्व, गलत बात। और ऐसा साथ देने वाले भी आदमी ठीक नहीं, जो पुरातत्व की आड़ लोग के शहर के विकास में बाधक बनते हैं। मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा कि पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ताकि हम सब मिलकर इस शहर का जो सपना हम सब ने देखा है, हमारी जनता जो चाहती है वो करे। मैं एक बात बता दूं आपको, बहुत धनवान है हमारी नगर परिषद, कोई कमी नहीं है पैसे की, विचारों की बात है, बाकी कहीं कमी नहीं है। विधायक, सभापति और ये पार्षदों की टीम मिलकर ये सोच ले कि जो विश्वास, जो सपना जनता को दिखा के हम आए थे, अगर उस सपने पे काम करना चाहते हैं तो वो दिन दूर नहीं है। शायद किशनगढ़ में 3 साल में कोई समस्या नजर नहीं आई, कोई समस्या नजर नहीं आई। पर होनी ईमानदारी चाहिए हमारी आपस के रिश्तों में, हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, पूर्वाग्रह से काम नहीं करना चाहिए। जब चुनाव जीत जाते हैं तो सारी जनता हमारी है, इस उद्देश्य को, सारी जनता परिवार है हमारी, ये सोचकर अगर हम काम करेंगे तो सफलताएं रास्ता खोलती हुई खड़ी मिलेगी, हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन फिर भी आप नहीं चिंता करें, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं कितना अच्छा कर सकता हूं, मेरी हैसियत से आगे बढ़कर काम करूंगा। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं, मैं 18 घंटे काम करता हूं। मैं कभी भी नहीं सोचता हूं कि यार आज छुट्टी है या आज मुझे ये करना है वो करना है। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता मेरे परिवार से ज्यादा मेरा शहर है, मेरी विधानसभा है, और मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी चीज अछूती नहीं छोड़ी है। आज शहर में आपको घूमने की जगह नहीं है। ये तो मदनगंज के लिए हमने एक ट्रैक बना दिया और ये गार्डन बन जाएगा, यहाँ भी अच्छा हो जाएगा, एक पार्किंग बन जाएगी। ये जब तक उपयोग कर सकते हैं हम करेंगे डाक बंगले का। जिस दिन डाक बंगले की कोई योजना आ गई उस दिन सोचेंगे क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन आज ये जगह खाली पड़ी है, ये सुंदर हो जाती है तो क्या बुराई है इसमें। आप सब लोगों को बैठने की जगह मिलेगी, हमारा शहर सुंदर लगेगा। इसके बाहर से जो इतनी शानदार सड़क निकल रही है और ये सरकारी भवन अगर टूटा फूटा जर्जर है तो क्या काम का, ये कहीं कहीं उस सड़क को खराब करेगा। ये आपको बता दूं मैं, इसकी जो बाउंड्री बनेगी अब वो बिल्कुल हेरिटेज लुक की बनेगी और उस बाउंड्री पे पूरा किशनगढ़ आएगा। चाहे हमारा सेटल ऑफ भेरुजिया है, चाहे हमारे शहर के दरवाजे जो जितने भी गेट है हमारे, अजमेरी गेट है, वो अपना फूल महल के पास है, खिड़की दरवाजा है, और बहुत सारे दरवाजे वो आए, हमारी चित्रकारी जो बनी ठनी है वो आए, हमारा पेनोरमा बना हुआ है वो आए, हमारा मार्बल एसोसिएशन का डंपिंग यार्ड बना हुआ है जो आजकल शूटिंग का केंद्र बना हुआ है वो आए, हमारी मार्बल एसोसिएशन की सड़कें आए, हमारे जो अस्पताल है उनकी फोटो आए। हम ऐसी चीजों को यहाँ पे चित्रण करें ताकि यहाँ पे आने वाले हर पर्यटक को, हर व्यापारी को, हर व्यवसायी को देख के पता लगे यार इतना कुछ है किशनगढ़ में। तो हमारा पर्यटन बढ़ेगा, हमारी होटलों में लोग रुकेंगे, हमारे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ये सब चीजें कनेक्टेड है। जब शहर के विकास होते हैं तो हर व्यक्ति का विकास होता है और उसके पीछे कारण है रोजगार बढ़ना। और रोजगार तभी बढ़ेगा जब हमारी सड़कें अच्छी होगी, हमारे पास पर्यटन के स्थान होंगे, हमारे पास घूमने फिरने की जगह होगी। ऐसा ये मेरे दिमाग में था। इसमें एक डाक बंगला और एक मैंने लिया है हमारी गोदोला झील, जो बरसों से इंतजार कर रही है कि मुझे कोई संवारे।
मुझे अच्छा बनाए, पर शायद किसी का ध्यान नहीं गया, सब डीपीआर 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 में रह गए। अब वो डीपीआर कब बनेगी, कब डीपीआर बाहर आएगी, मुझे नहीं पता, पर हमने तो डीपीआर बना के काम भी, वर्क भी सैंक्शन करा लिया, सड़क भी सैंक्शन करा दी और महीने भर में काम भी शुरू करा दिया। वो गोंदला झील ऐतिहासिक झील बनने वाली है। कॉलेज के सामने से शुरू करेंगे, फूल महल पैलेस, फूल महल पैलेस के बाद काली माता के मंदिर से स्टार्ट करेंगे अवाना की पाल तक। इतना जबरदस्त सौंदर्यकरण होगा उसका कि आपका मन करेगा कि एक बार दिन में शाम के वक्त हम जाएं। हमारी गृहणियां, हमारे मेहमान आने वाले जो बाहर से आते हैं मेहमान, उन सबको एक ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे वो घुमाने ले जा सकते हैं। वहां पे फूड कोर्ट बनेगा। मेरे 25 ठेले वाले लोग जो अपना रोजगार कमाते हैं, उनको भी वहां जगह मिलेगी, उनको भी हम जगह देंगे ताकि वहां जाने वाले पर्यटकों को खाने पीने की सुविधा मिले। वहां पे म्यूजिकल फाउंटेन लगाएंगे, दूसरे झरने लगेंगे, रेलिंग लगेगी, वहां पे ये क्या बोलते हैं, ट्रैक बनेगा, पेड़ पौधे लगेंगे, लाइटिंग्स लगेगी, और इतना सुंदर जितना मैं कर सकता हूँ मैं कोशिश करूंगा। वहाँ 1.5 करोड़ की एक सड़क है जो कनेक्ट करेगी शहीद स्मारक से काली माता मंदिर को। और उसके बाद अभी फर्स्ट फेज में 1.5 करोड़ रुपए गोंदलाओं में लगा रहा हूँ, वो भी विधायक कोष से, वो भी विधायक कोष से लग रहे हैं। अभी कोई सैंक्शन सरकार की नहीं है, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, मुझे कौन सी क्या मिलने वाला है माननीय मुख्यमंत्री बजट में जो आप घोषणा करेंगे उसमें। पर आज की तारीख में वो काम स्वीकृत हो गया है, मेरे पास स्वीकृति के ऑर्डर है, सरकार से स्वीकृत करा के लाए, क्योंकि 50 लाख रुपए तक के अधिकार है जिला परिषद को। बड़ा अमाउंट कोई स्वीकृत करना तो वो सरकार करेगी, तो वो मैं परसों स्वीकृत करा लाया। कल नगर परिषद के बाद चिट्ठी आ गई, अब नगर परिषद को उसका टीपी वगैरह बना के देना, चैन बना के देनी है, और 15 से 20 दिन में टेंडर हो जाएगा और काम शुरू करा देंगे। ये मेरी सोच थी, मेरा ड्रीम था उस समय भी, ड्रीम तो मेरा और भी था एक, पर मुझे पता है कि मैं अभी उसको नहीं कर पाऊंगा और आपको बताऊंगा भी नहीं। फिर मौका मिला तो मैं करके बताऊंगा आपको, आज बताना ठीक नहीं है। आज बताऊंगा तो इस पे फिर अभी से शुरू हो जाएंगे लोग कि कैसे रोके इसको। हर हर कोई रोकने का प्रयास है, बहुत सारी योजनाएं इस शहर की जो ये शहर चाहता है। मैं डिस्क्लोज तो नहीं करूंगा, मैं करके बताता हूँ। नहीं तो मैंने पहले डाक बंगले का बोला आपको, न मैंने गोंदलाओं का बोला। अगर मैं बोलता तो ये काम भी नहीं होने देते, क्योंकि यहाँ लोग अवरुद्ध करने वाले ज्यादा हैं, यहाँ लोग रोकने वाले ज्यादा हैं। कोई काम हो रहा है उसका सहयोग करने वाले लोग कम है। मेरी जनता मेरे साथ है और आपकी ताकत के दम पर ये सब काम हो रहा है, और ये सारा काम आपको समर्पित करता हूँ। आपके मेरे प्रति विश्वास को समर्पित करता हूँ कि ये सारा काम मेरी जनता ने मुझे जो शक्ति दी है, मुझे जो ताकत दी है, उस ताकत के बूते पे हो रहा है। अदरवाइज मैं ये काम नहीं कर पाता। मुझे पता है कि ये काम बड़ी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ हो सकता था, बिना मजबूत इच्छा शक्ति के नहीं हो सकता था, और इसके पीछे आप लोगों की ताकत भी जरूरी थी। तो मुझे आप सबके विश्वास पे खरा उतरना है। ये जो समय मुझे मिला है ये बोनस टाइम है, न मुझे आगे की राजनीति की चिंता है। अगर मुझे आगे की राजनीति की चिंता होती है ना, तो ये अतिक्रमण वाले बछेड़ में नहीं पड़ता मैं। कोई नहीं जाता है विधायक, कोई देखने भी नहीं जाता है कहाँ अतिक्रमण टूट रहा है। उस दिन फोन स्विच ऑफ होता है या जयपुर होते हैं, लेकिन मैं मैदान में होता हूँ और आगे भी मैदान में रहूंगा। चाहे मदनगंज का मामला हो, चाहे यहाँ का मामला हो, चाहे सुरसरा का मामला हो। वहां सुरसरा में भी थोड़े दिन बाद खट के देखना आप क्या करें, फिर पता लगेगा वहां क्या होने वाला है। बहुत सारे लीडर रहे होंगे, लोक देवता है हमारे तेजा जी। अच्छा आपका पेड़ है, हाँ। लोक देवता है हमारे, पूरे भारत के का एकमात्र स्थान है सुरसरा, जहाँ पे हर भारत के कोने कोने से लोग आते हैं, पर जगह ही नहीं है वहां। मेले के दिन 10 दिन 15 दिन का जो पखवाड़ा चलता है, आम महिला जा नहीं सकती वहां। इतना जाम और इतनी अफरा तफरी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरी फैक्ट्री वहां लगी हुई है पास में ही, तो मैंने 2-4 बार गया, जब मैंने देखा तब मैंने सोच लिया कि हमें ये करना है। और देख लो, मेरी सोच में पवित्रता थी, मेरी सोच में ईमानदारी थी, ईश्वर ने मौका दे दिया और चुपचाप मैं वो काम करा लाया। वहां ऐसी सड़क बनेगी जो मेरे शहर में बनेगी। इस तेजा जी के इस गेट से लेके उस गेट तक डिवाइडर, लाइटिंग, पेड़ पौधे, नाले, और एक क्लास सड़क, जिसको हम कह सकते हैं कि एक ड्रीम सड़क जो बननी चाहिए वो सड़क बनेगी। और लोग याद करेंगे, जब मेला आएगा तब जो आएंगे बाहर के लोग जरूर पूछेंगे वो ये काम किसने कराया, किसकी सोच में था। हमें तो इतना बहुत है, अगर कोई पूछ लेगा तो इतना बहुत है। तो आपसे भी आग्रह है सबसे, अगर कोई काम मेरे से छूटा है, अभी 2 साल का वक्त है, बहुत सारा बजट है, ईमानदारी थी ये हमारे सपनों में, इसलिए विधायक कोष 2 करोड़ से सीधा 5 करोड़ हो गया। अगर 5 करोड़ नहीं होता तो ये काम मैं करा ही नहीं सकता था, लेकिन मेरे काम करवाने थे मेरे इष्ट को, मेरे ठाकुर जी को, इसलिए ये 5 करोड़ हुआ। और ये 5 करोड़ लग रहा है अच्छे अच्छे कामों में लग रहा है, जो मेरी आम जनता के काम में आए, उनके हितों में आए, और उनको प्राउड फील हो
उनको ये लगे कि हमारा वोट सार्थक गया, हमने किसी गलत व्यक्ति को वोट नहीं दिया, अपनी ईमानदारी से और अपनी मेहनत से इस शहर के विकास के सपने ही नहीं देखने वाला, जमीन पे उतारने वाले व्यक्ति को हमने वोट दिया। आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, अभी मुझे कुचील भी जाना है, वहां भी एक सड़क का शिलान्यास है। तो आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक टीम बनाऊंगा मैं, संध्या जी लीडर रहेगी उसकी, और 4 5 6 लोग मेरे कार्यकर्ता जो हमारे पार्षद और जो दूसरे हैं उनकी देखरेख में भाई नवनीत का सपोर्ट करने के लिए और एक्शन साहब का साथ बनाने के लिए मॉनिटरिंग रहे। आम जन की मॉनिटरिंग के साथ ये काम हो, आपकी नजर में काम हो, कहीं ऊंच नीच लगे काम तुरंत रोको, मुझे फोन करो और आप उसको ठीक कराओ। यही हमारी जिम्मेदारी है और यही हमारा दायित्व भी है। जनता भी देखे, आप भी घुस के देखे, पर फालतू नहीं। कुछ लोग होते हैं जो जबरदस्ती कोई न कोई पुराना बदला लेने के लिए काम रोकने के आ जाए, वो नहीं करना हमें। कोशिश ये करनी कि काम भी नहीं रुके, गुणवत्ता के साथ भी काम हो और समयबद्ध तरीके से पूरा भी हो। ये बहुत जरूरी है, इसलिए हम सब के सहयोग के साथ इसकी कायाकल्प करेंगे और बहुत सुंदर करेंगे। और पैसे की जरूरत पड़ेगी 10 20 लाख रुपए और दूंगा, लेकिन बहुत अच्छा करना है इसको, जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करेंगे। आपने बाहर पोस्टर देखे होंगे, हूबहू उतारूंगा ऐसा कैसा, जैसा आपने बाहर देखा है डिट्टो ऐसा कैसा उतारूंगा। नवनीत कहा गया, योगेश जी फोटो देख लेना, नवनीत को कह देना उस फोटो को कैमरे में रख ले और रोज एक बार देख ले उसको। रोज देख ले उसको, वो देख लेगा तो कर लेगा। और कोई कोई नहीं है ज्यादा, जो काम है मैं बता दूंगा किस तरह का काम है, ऐसा कोई भी कोई बड़ा वो नहीं है। आप तो आराम के साथ पूरे मन से काम करो, ये आपके शहर का काम है और आपके इस विधायक का सपना है। इसमें 1 रुपए का भी आप ये मत सोचना कमाई करी नहीं, और काम मिल जाएगा। अभी तो करोड़ रुपए की सड़क दी है तेरे को, एक फिर क्या है, 1 1.5 करोड़ की सड़क है, कितनी की हो, 80 लाख की। हाँ तो ठीक है ना, इस पे कुछ नहीं, जेब से लग जाए तो भी कोई फर्क नहीं है। इतना बढ़िया काम करना है कि ये शहर याद करे और छाप लग जाए योगेश जी के साथ नवनीत की भी, कि नहीं योगेश जी रिटायर हो गए पर नवनीत इतना अच्छा काम करता है, शायद योगेश जी से भी ज्यादा अच्छा। यही विरासत है और तेरे पिता भी शायद यही चाहते होंगे, यही चाहते हो ना सर, काम गुणवत्ता का हो। शहर का हार्ट है ये, और मेरे शहर के सब लोगों का सपना है ये सपना उस हकीकत से भी जो पिक्चर में दिखाया है उससे भी बहुत अच्छे तरीके से नीचे उतरे। तुझे कमी लगे तो तोड़ के फिर नया बना देना, पर कर देना। ये सारी टीम संध्या जी आपको मॉनिटरिंग करनी है पूरी, और हमारे 2 4 5 लोग मैं और जोड़ूंगा इसमें आपके साथ, ताकि आप रोज देखो यहाँ पे आके। ये आपका काम है, मेरे घर का पैसा नहीं है, ये सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है और जनता के हित में काम आ रहा है, इसलिए सबका अधिकार है इसकी मॉनिटरिंग करने। आप सब लोग मॉनिटरिंग करें, अच्छा बनाएं इसको। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक काम और कहना चाहूंगा, एक बात की तो ये एक भाई को मैं माला पहनाऊंगा पहले तो। ये इसने बहुत मेहनत करी है, मेरे सपनों को कागज पे उतारा इसने, पर ये ये नहीं उतारता ना तो शायद हमारे दिमाग में भी ऐसा नहीं आता कि यार ये कहाँ से शुरू करेंगे, क्या बनाएंगे, क्या नहीं करेंगे। ये इसकी सोच है, और ये आज का युवा है जो टेक्निक से लवरेज है, भरे हुए हैं। ये समझते हैं कि क्या होना चाहिए और मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। मेरे मन को पढ़ा इन्होंने और मैंने मेरे मन को पढ़कर उसको कागज पर उतार दिया। जो 3D आप देख रहे हैं, ये 3D भाई क्या नाम है, निकेश निकेश ने बनाई है, और मैं इसका पूरी किशनगढ़ की जनता की तरफ से स्वागत करता हूँ। इतना बढ़िया आर्किटेक्ट है ये, इतना बढ़िया इंटीरियर किया है, इतना जबरदस्त किया है कि मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए बोलने के लिए। और आप भी मॉनिटरिंग करेंगे, आपको आपकी जो पेन कलम जो चला है, आपका कंप्यूटर चला है, उसको वहीं का वहीं उतार के रखना है ना। थैंक यू। ये आपको भी पहचान दिलाने वाला काम होगा, और मैं आपकी फोटो लगाऊंगा यहाँ, ये अभी बोल रहा हूँ, आपकी फोटो लगाऊंगा यहाँ पे कि ये आर्किटेक्ट है। उस मेरे फ्रेंड के साथ जो हम जो फ्लेक्स लगाएंगे ना, उस फ्लेक्स में आपका फोटो लगेगा, नाम तो लगेगा ही लगेगा, आपका फोटो लगाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे बीच में टैक्स यूनियन के पदाधिकारी भी मौजूद है और उनकी हार्दिक इच्छा है कि हम विधायक जी का, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई सुरेश जी टांका, हम भी स्वागत करें। तो मैं टैक्स यूनियन के सभी पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वो आकर विधायक महोदय से उनका स्वागत करें।
हो गया मैंने जगह तो नहीं दी है, देखो इसको उस तरह करना, जगह नहीं दी है। मैं तो खुद ही बोला हूँ कि जब तक डाक बंगले के काम में नहीं आ रही, ये है कि आज वोट के बिल्कुल खड़े रहते हैं, तो वोट के अलावा रखे है ना खड़ा रहने की जगह पे। जब तक डाक बंगले के सार्वजनिक निर्माण विभाग के काम नहीं आ रही है, तब तक आप और हम यूज कर रहे हैं, मेरी जनता यूज कर रही है। जिस दिन इनके पास प्लानिंग आ जाएगी, उस दिन अपने हाथ से चली जाएगी। कुछ नहीं खाएंगे। तो रखना ही है।